भव अंग भूत मसान की, रामायण कहती है भव अंग भूत मसान की, यानी शमशान की। भव अंग भूत मसान की सुमिरत सुहावन पावनी। भोले बाबा के शरीर से जाकर के लग जाती है तो वो भी पवित्र हो जाती है। इसी प्रकार मैंने इसमें राम का नाम घोल दिया है रामायण के अंदर, इसलिए सबको बहुत अच्छी लगेगी। आज तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, एक बार की बात, राम कथा शशि किरण समाना। एक दो तीन चार पाँच छः सात। राम कथा शशि किरण समाना। राम कथा शशि किरण समाना। राम कथा शशि किरण समाना। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 राम कथा शशि किरण समान। किरण समाना। राम कथा की तुलना किससे की तुलसीदास जी ने? शशि किरण। शशि जानते हो? चंद्रमा। चंद्रमा की किरणों के बराबर है राम कथा। तो कोई एक ऐसा भक्त बैठा था जो तुलसीदास जी सुना रहे थे, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। देखी तिन तैसी। कोई तर्क करने वाला व्यक्ति बैठा था। परमात्मा तर्क का विषय नहीं है, प्रेम का विषय है भाई। भगवान तर्क से प्रकट नहीं होते, प्रेम से प्रकट होते हैं। आज प्रेमत होए प्रकट में जाना। तुलसीदास जी से कहा, महाराज जी आप जरा चौपाई लिखते हो ना रामायण में, जरा संभल के लिखो। भैया क्या हुआ? अभी आपने बोला राम कथा शशि किरण समाना। राम कथा चंद्रमा की किरणों के बराबर होती है ना। महाराज राम जी सूर्य वंश में पैदा हुए थे, चंद्रवंश में पैदा नहीं हुए थे। आपको पता होगा ये बात। राम जी सूर्य वंश में आए थे और चंद्रवंश में भगवान कृष्ण आए थे। तो आपको लिखना चाहिए राम कथा सूर्य किरण समाना। आपने ये क्या कर दिया? राम कथा को चंद्रमा की किरणों से तुलना दे दी, सूरज की किरणों से देनी चाहिए। भाई ये तुम्हारा मत होगा, तुम्हारा भाव होगा, मेरा भाव ये नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हारी बात को ही बड़ा करता हूं। अगर मैं लिख दूं राम कथा सूर्य किरण समाना, किरण समाना, तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़ क्यों हो जाएगा? सही हो जाएगा। बोले भाई सुनिए, सबसे पहले तुलसीदास जी ने दुष्टों की वंदना की, संतों की वंदना की, सबकी वंदना की। उसके बाद राम कथा में आए हैं, ब्राह्मणों की वंदना की। बंदो प्रथम महीसुर चरना, बंदो अवधपुरी। आज एक बात बताओ भाई, अगर मैं राम कथा की तुलना सूर्य की किरणों से कर दूं तो जरा सोचो। अच्छा एक बात बताइए, जाड़े के दिनों में सूर्य की किरणें आपको अच्छी लगती है या बुरी लगती है?
बोलो। अच्छी लगती है ना। हाँ, जब सूरज निकल आए आनंद आ गया भाई, बाहर आके बैठ जाते हैं धूप में। जेठ की दोपहरी में, गर्मियों के दिनों में सूरज की किरणें आपको अच्छी लगती हैं या बुरी लगती हैं? हाय, बोले बुरी लगती हैं भाई। अब बता, राम कथा की तुलना सूरज की किरणों से कैसे कर दूं? राम कथा अगर जाड़ों में हो रही हो तो भक्तों को अच्छी लगे, और राम कथा अगर गर्मियों में हो रही हो तो क्या आपको बुरी लगेगी? राम कथा का कार्यक्रम अगर गर्मियों में हो रहा हो तो आपको बुरा लगेगा? अच्छा लगेगा ना। तो सूरज की किरणें तो गर्मियों में बुरी लगती हैं, तो बताओ सूरज की किरणों से तुलना कैसे कर दूं? अब आदमी वो चुप हो गया, फिर भी देखो मान नहीं रहा। ये संशय पैदा करने के लिए राम कथा नहीं है, संशय मिटाने के लिए है। संशय बेहग उड़ावन हारी, रावण हार राम कथा सुंदर करता। सुंदर करतारी। ये तो मनुष्य के हृदय को सुंदर बनाने वाली है, इसमें तर्क कुतर्क पैदा करने के लिए नहीं है भाई। ये भगवान को पसंद नहीं है, राम जी को। राम है केवल प्रेम प्यारा, प्रेम प्यार। और जिस हृदय में प्रेम होता है उसमें तर्क तो होता ही नहीं, सिर्फ भाव होता है। तो आपने चंद्रमा की किरणों से तुलना क्यों की? तुलसीदास जी से पूछ रहे हैं। भाई सुन, चंद्रमा की किरणें चाहे जाड़े के दिनों की हो तो भी शीतल हैं, और चाहे गर्मियों के दिनों की हो तो भी शीतल हैं। राम कथा चाहे जाड़ों में हो तो भी सुंदर, गर्मियों में हो तो भी सुंदर लगती है। इसीलिए मैंने राम कथा की तुलना चंद्रमा की किरणों से की है। ये तो शीतलता ही देती है।